आप सबका फेवरेट होटल ब्रांड कौन सा है, ये फटाफट कमेंट करके बताइए। अब मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आपके दिमाग में ताज का नाम आया होगा तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम IHCL के बिजनेस और फंडामेंटल्स को समझेंगे। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड करंटली भारत की एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लीडिंग प्लेयर है, जो आज के तारीख में 12 देशों में 100 से भी ज्यादा शहरों में प्रेजेंस कमांड करती है। करंटली इनके 218 होटल्स ऑपरेशनल है, जहां पे 24,136 रूम्स की इन्वेंट्री है। इसी के साथ 12,953 रूम्स की इन्वेंट्री एडिशनली पाइपलाइन में है। अब देखिए, IHCL को देखकर सबके दिमाग में ताज का नाम आता है, लेकिन ताज जो है वो कंपनी का सबसे लग्जरी ब्रांड है। उसके नीचे भी कुछ ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं जो एफ्लुएंट और मिडिल मार्केट्स को सर्व करते हैं। जैसे सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड हुआ ताज, उसके नीचे आता है सिलेक्शंस, उसके बाद विवांता एंड फाइनली जिंजर होटल्स। ऐसे ही हर एक कैटेगरी में केटर करके कंपनी ने FY24 के फोर्थ क्वार्टर में 650 नई रूम्स ऐड की अक्रॉस 20 डिफरेंट होटल्स। टियर 2 और टियर 3 सिटीज के ग्रोथ को कैप्चर करने कंपनी करंटली अपने री इमेजिन्ड गेटवे को इंट्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पे बेसिकली एक फुल सर्विस ऑफरिंग किया जाएगा अपस्केल मार्केट में। फुल सर्विस मतलब एक ऐसा होटल जहाँ पर A to Z सारी अमेनिटीज ऑफर की जाती है, जैसे वहां पर रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्पाज होते हैं, सैलून्स होते हैं, पूल्स होते हैं, जिम्स होते हैं, एटसेट्रा। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये एक 15 होटल ऑपरेशन होने वाला है, जो मेनली नासिक, आगरा, बेकाल और चिकमंगलुरु के शहरों से स्टार्ट होगा। करंटली अगर आप IHCL का रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 49% रेवेन्यू जो है वो होटल रूम से आता है, 34% आता है फूड एंड बेवरेजेस से, और बाकी का 17% आता है मैनेजमेंट फीस और बाकी सोर्सेज से। अब इस रेवेन्यू के अंदर अगर आप देखोगे तो 40% रेवेन्यू ऐसा है जो कंपनी के खुद के होटल से आता है, और बाकी 60% रेवेन्यू जो है वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले होटल से आता है। अब ये क्या होता है समझिए। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉपर्टी होती है जो कोई और इंसान ओन करता है, लेकिन IHCL इस प्रॉपर्टी को मैनेज करती है और इस सर्विस के लिए एक फी चार्ज करती है, और उसी के साथ रेवेन्यूज का एक परसेंटेज। इसी के साथ कंपनी के रेवेन्यू में रीसेंट टाइम्स में एक मेजर ग्रोथ लेकर आया है इनका लॉयल्टी प्रोग्राम। कंपनी जो है वो अपने सारे कस्टमर्स को 2 लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑफर करती है, ताज इनर सर्कल और न्यू पास। और कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस लॉयल्टी प्रोग्राम में 36% की ग्रोथ आई इन FY24, और उसी के साथ जो टोटल रेवेन्यू था उसमें से 3450 करोड़ का रेवेन्यू लॉयल्टी मेंबर्स से ही आया। अब लॉयल्टी प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो कंपनी के लिए रिपीट बिजनेस लाता है, क्योंकि जो सारे लॉयल्टी मेंबर्स होते हैं उसको कंपनी थोड़े डिस्काउंट्स देती है या फिर ऑफर्स देती है, और ये बार बार इस कंपनी को बिजनेस देते हैं। और इसी के साथ एक और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इन सारे लॉयल्टी मेंबर्स की डेटा कंपनी के पास होती है, और वो इस डेटा का यूज करके अपने बाकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन लोगों को क्रॉस सेल कर सकते हैं। FY25 के फर्स्ट हाफ तक कंपनी के मैनेजमेंट ने टारगेट सेट किया है कि इनको 13 नए होटल्स खोलने हैं, जिसमें टोटल 1236 रूम्स की कैपेसिटी होगी। इसी के साथ कंपनी ने FY25 से लेकर FY27 तक 2500 करोड़ रुपए के कैपेक्स का आउटले प्लान किया है। एडिशनली कंपनी मैनेजमेंट ने डिविडेंड पॉलिसी में भी एक बदलाव लाया। कंपनी का अब कहना है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा इसका 20 to 40% पे आउट रेशियो ये टारगेट करेंगे। इसका मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उसका 20 से 40% हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा एज अ डिविडेंड। इसी के साथ कीप इन माइंड ये सिर्फ एक टारगेट है, इसका ये मतलब नहीं कि हर साल कंपनी ये डिविडेंड देगी ही। अगर कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये डिविडेंड कम भी किया जा सकता है या फिर नहीं भी दिया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं कि पिछले कुछ सालों के एक्सपेंशन का कंपनी के फाइनेंशियल्स पर कैसा असर पड़ा है। पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स 8% के CAGR से ग्रो हुई और इनके अर्निंग्स 34% के CAGR से। इसी के साथ कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मेट्रिक था वो भी 15% के एवरेज पर रहा। अब एक्सपेंशन के रास्ते पर होने के बावजूद भी कंपनी का जो डेट है वो रिलेटिवली कम है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो करंटली सिर्फ 0.29x पर है।
और इसके साथ कंपनी ने अपने आह्वान प्लान के अंडर बताया है कि 2025 तक हमको टोटल नंबर ऑफ होटल्स को 300 पर ले जाना है और हमारे नेट डेट को 0 करना है। अब 5 साल पहले कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन थी वो 18% की थी और करंटली ये एक्सपैंड हो गई है टू 34%। अब देखिए ये सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स हमने सुने ये कंपनी के वैल्यूएशन में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। जो होटल इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 43x के आसपास है, लेकिन इस कंपनी का पीई रेशियो ऑलमोस्ट 73x पर है। और उसी के साथ भारत का जो होटल्स का लैंडस्केप है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है विद इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न प्लेयर्स। और अगर ये काफी नहीं था तो आज के जमाने में जो बजट सेगमेंट है जहां पे ओयो और लेमन ट्री होटल्स जैसी कंपनीज compete करती है ये भी तेजी से एक्सपैंड हो रही है और बहुत से लोग इन सेगमेंट्स को भी प्रेफरेंस देते हैं। इन सारे ब्रांड्स की ग्रोथ की वजह से IHCL जैसे जो होटल कंपनीज होती है इनके मिडिल मार्केट सेगमेंट सफर कर सकते हैं। एनीवे ये तो सारी थी अब तक की बातें। इसके आगे IHCL का फ्यूचर कैसे दिखेगा आपको क्या लगता है? अपने व्यूज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.